हेलो फ्रेंड्स, क्या आप विश्वास करेंगे कि लगभग 300 साल पहले बिना बिजली, बिना कंप्यूटर और बिना डिजिटल घड़ी के लोग सेकंड तक का समय माप लेते थे। स्वागत है जयपुर के जंतर मंतर में, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18वीं सदी में कराया था। इसका उद्देश्य था सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, तारों और समय का सटीक अध्ययन। जयपुर के जंतर मंतर में कुल 19 यंत्र हैं और आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से कई 300 साल बाद भी सूर्य की मदद से समय और खगोलीय स्थिति बताने में सक्षम हैं। यह है लघु सम्राट यंत्र। नाम से इसका कार्य समझ नहीं आता, लेकिन वीडियो को देखने के बाद न केवल आप इसे समझ जाएंगे बल्कि इसका उपयोग भी कर पाएंगे। एक विशेष कोण पर 2 दीवारें बनी हुई हैं, बीच में सीढ़ियां और उसके दोनों तरफ प्लेन किनारे। दोनों तरफ 2 अर्धगोलाकार दीवारें और इन पर पड़ती है सूर्य की परछाई। बाएं हिस्से पर दोपहर से पहले 6 घंटे और दाएं हिस्से पर दोपहर के बाद 6 घंटे। इस पर मार्किंग की गई है, जैसे ये 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे और ये सिरे पर 6 बजे। इस समय सूर्य की परछाई के हिसाब से समय हुआ है शाम के 4:52 और 40 सेकंड। ये तो हुआ स्थानीय समय जयपुर का। इसमें ऐड करेंगे डिफरेंस 24 मिनट, IST और जयपुर के समय का डिफरेंस, जो यहाँ इस बोर्ड पर हर रोज लिखा जाता है। ये हमारी घड़ी का टाइम आ जाएगा। ये तो था लघु सम्राट यंत्र, समय देखने का यंत्र 20 सेकंड की एक्यूरेसी के साथ। और अब सामने है विशाल सम्राट यंत्र, यानी सूर्य घड़ी, पहले वाली से थोड़ी बड़ी घड़ी। इसकी टाइम एक्यूरेसी 2 सेकंड है। इसकी विशाल संरचना इसे अत्यंत सटीक बनाती है। और हाँ, एक बात और, ये दुनिया की सबसे पहले बनी सबसे बड़ी सूर्य घड़ी यानी सन डायल है। ये जो सामने दिख रहा है, ये है नाड़ी वलय यंत्र। बहुत मुश्किल नाम है, कोई बात नहीं। उत्तरायण दक्षिणायन सुना है आपने? नहीं सुना? मकर संक्रांति तो सुना होगा ना, जो होती है 14 जनवरी को, जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर आना शुरू होता है। और 21 जून को होता है दक्षिणायन। ये उत्तरायण और दक्षिणायन से जुड़ा हुआ यंत्र है। नाड़ी वलय यंत्र के 2 फेस होते हैं। उत्तरमुख, जब सूर्य उत्तरायण में होता है लगभग 14 जनवरी से 21 जून तक यह भाग काम करता है। दक्षिण मुख, जब सूर्य दक्षिणायन में होता है लगभग 21 जून से 14 जनवरी तक यह भाग काम करता है। इसे सूर्य की चाल के अनुसार समय मापने के लिए बनाया गया था। साल के 6 महीने उत्तरायण वाला भाग काम करता है और बाकी 6 महीने दक्षिणायन वाला। सूर्य जिस दिशा में होता है उसी तरफ की डिस्क पर उसकी छाया समय बताती है। यह है जय प्रकाश यंत्र। यह कटोरे जैसा बना हुआ यंत्र, जिसमें बहुत सी आड़ी तिरछी रेखाएं बनी हुई हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही हैं, लेकिन यह कोई सामान्य सजावट नहीं है। यह है सूर्य, ग्रह और तारों की स्थिति मापने के लिए बनी रेखाएं, यानी धरती पर बना हुआ आकाश का नक्शा एक एक बारीकी के साथ। जरा सोचिए, 300 साल पहले बिना किसी कंप्यूटर के उन लोगों ने पूरा आसमान जमीन पर उतार दिया। अब अगर किसी कैलकुलेशन के लिए इन मार्किंग को करीब से देखना हो तो इसके अंदर जाना पड़ेगा, जिससे इसको नुकसान हो सकता था। इसके निराकरण के लिए इसे 2 भागों में विभाजित करके बनाया गया। आधे आधे समय के लिए दोनों पर सूर्य की छाया पड़ती है और ऑब्जर्वर इसके अंदर जाकर पास से सारी कैलकुलेशन कर सकता है
बिना इसे कोई नुकसान पहुंचाए। ये यंत्रों का एक समूह है राशि वलय यंत्र। अब ये क्या होता है? राशियां तो सुनी होगी आपने, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। अच्छा, इंग्लिश में एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, जिसको आप सन साइन भी कहते हैं। यहाँ 12 राशियों के अलग अलग यंत्र बने हुए हैं। ये यंत्र है ये जानने के लिए कि इस समय सूर्य किस राशि पर चल रहा है। यही नहीं, उसकी सही डिग्रीज, यानी किसी राशि पर सूर्य कितना भ्रमण कर चुका है और कितना अभी बाकी है। ये है दक्षिण भित्ति यंत्र, जो जंतर मंतर के महत्वपूर्ण खगोलीय यंत्रों में से एक है। यह यंत्र खासतौर पर सूर्य की ऊंचाई, अल्टीट्यूड और दोपहर के समय उसकी सही स्थिति मापने के लिए बनाया गया था। जब सूर्य स्थानीय मेरिडियन यानी उत्तर दक्षिण की काल्पनिक रेखा पर आता है, तब इस यंत्र की मदद से उसकी स्थिति बहुत सटीक रूप से ज्ञात की जाती है। यह यंत्र उस दौर के भारतीय खगोल विज्ञान की अद्भुत सटीकता को दर्शाता है। राम यंत्र किसी खगोलीय पिंड की ऊंचाई और दिशा मापने के लिए उपयोग होता था। इसकी गोलाकार संरचना इसे विशेष बनाती है। इससे अर्थ की रोटेशन का भी पता चलता है। जयप्रकाश यंत्र की तरह इसे भी 2 भागों में बनाया गया है। आधे समय एक हिस्सा काम करता है और आधे समय दूसरा। चक्र यंत्र, ये यंत्र सूर्य की उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की मूवमेंट को देखने के लिए प्रयोग किया जाता था। आज जहां हम डिजिटल उपकरणों पर निर्भर हैं, वहीं 300 साल पहले पत्थर और गणित से इतने एक्यूरेट कैलकुलेशन की जाती थी। जयपुर का जंतर मंतर महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित एक अद्भुत खगोलीय वेधशाला है, जिसे इसकी वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्ता के कारण 31 जुलाई 2010 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। जंतर मंतर सिर्फ पत्थरों का समूह नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा का जीवंत प्रमाण है। 300 साल पहले बनी ये वेधशाला आज भी हमें आकाश को समझना सिखाती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कुछ और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।